अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपने घर का हर काम इंडिपेंडेंटली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चंद आदत जो कि मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और जिनको फॉलो करने की वजह से मुझे अब अपने घर के कामों को करने में मज़ा आता है। मैं अक्सर औकात अपने इर्द गिर्द औरतों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि घर के काम करने में दिल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्या हर वक्त हम घर के काम ही करते रहें, क्या हम घर के काम करने के लिए ही बने, इस तरह की वगैरह वगैरह और बहुत सी बातें। तो आज हम इस वीडियो में ना तो सिर्फ ये बातें शेयर करेंगे कि हम कैसे किस तरीके से अपने घर के रूटीन को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और साथ में अपने आप को एक बेहतर और एक बेटर हाउसवाइफ भी कैसे बना सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली आदत, स्टार्ट योर डे पीसफुली। घर के काम करते करते अपने आप को इतना ज़्यादा ना भूल जाएं कि एक वक्त आए कि आपको लगे कि जब आप अपने साथ टाइम गुजारने लगें तो आपको लगे कि अरे मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसा वक्त हरगिज़ भी अपने ऊपर ना आने दें। घर के काम ज़रूर करें लेकिन अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करें। दिन की शुरुआत को आप बहुत अच्छे से कैसे कर सकती हैं? जब आप सुबह उठती हैं तो बेड पे लेटे लेटे ही 10 मिनट या 10 मिनट भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो चलें 5 मिनट ही सही आप अपने साथ गुजारें। थोड़ा सा सुकून लें। ये नहीं कि आप फ़ौरन ही नींद से उठी तो सर झाड़ मुंह फाड़ बस घर के काम करना स्टार्ट हो गई। ऐसा करने से क्या होगा कि आप ना अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकेंगी। अपने दिमाग को अपने काबू में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने दिमाग को अपने काबू में नहीं रखते ना तो फिर हमारी सोचें ही हमें कंट्रोल करने लगती हैं। अगर हम अपने दिन की शुरुआत ही बहुत सुकून इत्मीनान के साथ करते हैं, जब सुबह आँख खुलती है तो जो है वो 3-4 मिनट 5 मिनट अपने साथ गुजारते हैं, थोड़ा सा सुकून लेते हैं, उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर जब घर के काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा दिमाग भी अपने काबू में रहता है। उल्टी सीधी सोचें भी हमें नहीं आती। और जब हम ये ठान लेते हैं ना कि हमने अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करनी है तो फिर आप दिन का आखिर इख्तिताम भी हो जाएगा ना, तब भी यकीन करें जब आपने ये बात सोची भी है ना कि आपका दिन आपने अच्छा ही गुजारना है तो फिर आपका दिन अच्छा गुजर के ही रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छे तरीके से करें। नंबर 2 पॉइंट, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। हर औरत के सर्कमस्टांसेस रहने के अलग होते हैं। कोई कोई हाउसवाइफ जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और कोई कोई जो हैं वो बिल्कुल अपने सेपरेट सिंगल सेटअप में रहती हैं। हर किसी को अलग अलग चीज़ों से गुज़रना पड़ता है और बाज़ औक़ात तो हालात के मारे इतना ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं हाउसवाइफ़। मिसाल के तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम का ही ले लें कि सास-ससुर ने कुछ कह दिया हुआ होता है, खाना ख़राब बन जाता है तो हम औरतें अपने आप को ही कोसने लग जाती हैं। खाना पकाने की मिसाल बस एक छोटी सी आपको इसीलिए दे रही हूँ ताकि जो समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ जाएँ कि छोटी-छोटी बातों में अगर सास ने कह दिया कि तुमसे खाना नहीं अच्छा बना या तुम तो बना ही नहीं सकती, तो सारा दिन उस बात को सोचकर जलना और कुढ़ना और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, ये सोचना कि मेरे से तो कोई काम हो ही नहीं सकता, मेरी सास बिल्कुल ठीक कहती हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। देखें, आप इंसान हैं, पहले तो ये इस बात को समझें। और अल्लाह ताला ने कभी भी अ, जो है वो अपनी ज़ात के अलावा किसी और चीज़ को परफ़ेक्ट रखा ही नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो परफ़ेक्ट है, हम तो बिल्कुल भी परफ़ेक्ट नहीं हैं। तो अगर आपसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट टाइम जब खाना बनाएँगी तो उसको और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से बना लीजिएगा। लेकिन ये कहना और ये सोचना अपने बारे में कि मैं तो कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकती, मेरी सास बिल्कुल ठीक कहती हैं। या कोई और मिसाल ले लेते हैं कि मैं जो हूँ क्या नाम है यूट्यूब पे व्लॉगिंग नहीं कर सकती, या फिर मैं इंग्लिश नहीं सीख सकती, या मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती। इस तरह की बातों को लेकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना और हर वक्त अपने बारे में बुरा सोचना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप ही हैं जो अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला सकती हैं और एक कॉन्फिडेंट होम मेकर बन के अगर आप किसी चीज़ में ख़राब भी हैं तो अपनी उस चीज़ को बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके सिवा और कोई ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए प्लीज़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना तो बिल्कुल बंद कर दें। रोज़मर्रा की आम सी ज़िंदगी में एक ही जैसे रूटीन को फॉलो करते करते ना हम इतना ज़्यादा कामों में इंगेज हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें रेस्ट की भी ज़रूरत है। बस हम ना एक मोनोटोनस या कह लें एक रोबोट की तरह ना जब घर के काम करने लग जाते हैं तो बस करते ही रहते हैं। हालांकि
हम फिज़िकली और मेंटली इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमारी बॉडी खुद कह रही होती है, हम खुद थके हुए होते हैं और हम ये मान भी रहे होते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि नहीं अभी फ़लाना काम कर लूँ, ये वाला काम ख़त्म कर लूँगी तो फिर जो है वो जाके थोड़ी देर लेट जाऊँगी और कमर अपनी सीधी कर लूँगी बिस्तर पे। ये करते करते सारा दिन गुजर जाता है और हम रेस्ट ही नहीं कर पाते और फिर हमारा सर दर्द से फटने लगता है, इतना फटने लगता है कि हम गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से का कोई भी हमारा शिकार बन जाता है। छोटे मासूम बच्चे भी बन जाते हैं, कभी हम हस्बैंड से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। ये सब चीज़ों का ना बस सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप चाहती हैं कि आप अपने घर के कामों में दिल लगाकर जो है वो हंसी खुशी उसको एंजॉय करें और आपको अच्छा भी लगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका माइंड आपसे कह रहा है, आपकी बॉडी थक रही है, तो प्लीज़ खुदारा जाके बिस्तर पे 5-10 मिनट लेट जाएं। उससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप मेंटली और फिज़िकली वो 10 मिनट का रेस्ट लेने से बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगी और फिर आप अगले काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगी। डेली रूटीन को एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी नीड्स का भी ख्याल रखें। हमारी बॉडी अगर हमें कह रही है कि हमें रेस्ट लेना चाहिए तो आपको लेना चाहिए। 5-10 मिनट रेस्ट करने से कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट आपका ख़ुद का भला उसमें हो जाता है और आप जो हैं वो और अच्छे तरीके से एक नई एनर्जी के साथ ना दूसरे काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तो प्लीज़ अपने रेस्ट का ख्याल रखें। दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स 3-3 4-4 मिनट के, या एक कप चाय का पी लिया या फिर कॉफ़ी पी ली, या फिर जो है वो 5-6 मिनट की एक कॉल कर ली अपनी फ्रेंड को या अपनी अम्मी को, हाल अहवाल पूछ लिया और बस उसके बाद फ़ोन रख के दोबारा जो है वो अपने घर के काम करने लग जाएं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकती हैं अपने आप को एक ब्रेक देने के लिए। नंबर 4 पॉइंट, ब्रिंग अ लिटिल चेंज। पता है क्या, ये ना ह्यूमन नेचर में है कि एक ही जैसा रोज़ाना के बेसिस पे काम करते करते ना हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं और फिर ना हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी आपको हैबिट बता रही हूँ जो कि मैं करती हूँ, कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आऊँ, एक थोड़ा सा चेंज लेकर आऊँ। अब वो चेंज मैं कैसे लेकर आती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं, ज़ाहिर है महीने में रोज़ाना तो आप पार्लर नहीं जा सकते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाना होगा तो आप जाएंगे महीने में 2 दफ़ा। तो मैं चली जाती हूँ पार्लर। कभी मैं फेशियल करवा लेती हूँ, कभी जो है मैं मैनी या पेडी में से कोई एक चीज़ करवा लेती हूँ, या अगर मेरा बजट मुझे अलाउ नहीं कर रहा होता तो मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाती हूँ और इस तरीके से चीज़ों को प्लान करती हूँ कि मेरे पीठ पीछे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि खाना पकाना, घर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेरी ज़िम्मेदारी हैं। जब आपका हस्बैंड रोज़ाना बिना शिकायत किए जॉब पे जाता है तो फिर वो आपसे कोई शिकायत तो नहीं करता ना, अपनी सारी ज़िम्मेदारी को पूरा करता है वो। तो बस आप भी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी को पूरा करें और उसके बाद थोड़ा-सा चेंज लाने के लिए, पता है क्या होता है, इस तरह से करने से, जैसे पार्लर चले गए या फिर अपनी फ्रेंड के घर चले गए या ख़ुद अकेले वॉक पे निकल गए, ऐसा करने से ना आप अपनी रूटीन को वापस से इंजॉय करने लगते हैं। क्योंकि ना कुछ टाइम बाद ये हमारी आदत है कि हम ना चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो उस चीज़ से बोर होने का सिंपल सॉल्यूशन यही है कि बस आप थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ। जब आप चेंज लेकर आते हैं ना तो दोबारा से आपको वही काम करने में मज़ा आ रहा होता है। या फिर आप एक फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं। अब जैसे कि मुझे यूट्यूब पे ना व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ैर ये तो एक लंबी स्टोरी हो जाएगी अगर मैं इस पे आपसे बात करने बैठी तो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मुझे यूट्यूब पे तकरीबन अब माशाल्लाह से 2 साल हो चुके हैं। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ये पसंद है, मुझे शौक़ है यूट्यूब पे काम करना। तो मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं जो हूँ ना वो अपने यूट्यूब पे कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज ना सही तो कल ही सही मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो ये कि स्टॉप डिस्कसिंग योर लाइफ विथ अदर्स। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ डिस्कस करना बंद कर दें। फॉर अ चेंज आप अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिल सकती हैं, अपनी अम्मी से बात कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन अपनी लाइफ को दूसरों के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि इंसान मुंह पे कुछ होता है और उसके दिल में कुछ और होता है। तो आपको नहीं पता होता कि वो आपके लिए किस किस्म की नीयत रखता है। आप ज़रूर मिलें, फॉर अ चेंज लोगों से मिलें, बट
ये माइंड में रखते हुए कि आप जस्ट फॉर अ चेंज मिल रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को जो है वो लोगों के साथ डिस्कस करें। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो वो अपनी तरह तरह के मशवरे और ओपिनियंस आपको देते हैं, जिसकी वजह से ना जब आप घर में वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की रूटीन में आते हैं, अपने घर के कामकाज को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो वही उनकी बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं और कहीं न कहीं वो आपकी रूटीन को असरअंदाज करती हैं और आप डिस्टर्ब्ड से रहने लगते हैं। कभी आपने नोट किया हो तो कोई भी घर का काम करते हुए ना हम थोड़ा-सा डिस्टर्ब फ़ील कर रहे होते हैं, लोगों की बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। इसकी वजह ये होती है कि हम ना उनको अपना समझ के अपनी ही घर की बातें उनसे शेयर करने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों का काम तो बस बातें सुनना होता है और हमें नहीं पता होता, वो हमारी बात सुन तो लेते हैं लेकिन पीठ पीछे वो हमारी बात को किस तरीके से ले रहे हैं। फिर क्या होता है, आप एक बंदे से अपनी बात शेयर करते हैं तो वो 10 लोगों को और आगे पहुंचाता है। आप उसको बताते हैं, वो उसको बताता है, वो उसको बताता है, इस तरह करते करते पता नहीं कितने लोगों को पता चलता है और लोग फिर आपकी ज़िंदगी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये ना करें। ये ध्यान में रखें कि आपने अपनी लाइफ को किसी और के साथ डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है। फॉर अ चेंज आप ज़रूर मिलें, लेकिन आप बस ये माइंड में रखें कि आपने अपनी लाइफ को उसके साथ डिस्कस नहीं करना है, वरना फिर घर में आपके आपके दिमाग में वही बातें चलती रहेंगी और वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। आपका घर के काम करने में दिल नहीं लगेगा, आप इरिटेटेड फील करेंगी और कहीं ना कहीं वो बातें आपके दिमाग को इतना असर करेंगी कि आप जो है ना फिर वो उसी तरीके से बिहेव करने लगेंगे। चलें जी, यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।